गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर जो है, बैकग्राउंड पढ़ेंगे क्यों गुप्ता एम्पायर का राइज हुआ। तो उसके बारे में देखेंगे कि पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ डिसइंटीग्रेशन के पास। जो कुषाण एम्पायर जो है, जब कुषाण एम्पायर ख़त्म हुआ ना, तो डिसइंटीग्रेशन तो कंटिन्यू रही 4th सेंचुरी तक। अब कुषाण जो है वो अभी भी जो है कुछ पार्ट जो है वेस्टर्न पंजाब का अभी भी रूल कर रहे थे, लेकिन उनकी जो अथॉरिटी थी ना, और ईस्ट में, पंजाब के ईस्ट एरियाज़ में आओ अगर आप, कन्नौज उस टाइम था या मगध तक, तो वो पूरी तरीके से वो इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका था। वहीं जो साकाज हैं वो रूल कर रहे थे गुजरात और मालवास का पार्ट, लेकिन उनका भी पावर जो है वो डिक्लाइन में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ना, कोई मेजर पावर है नहीं है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया था बाकी, वो डिवाइडेड था, नंबर ऑफ छोटी छोटी ऑटोनोमस स्टेट थी या इंडिपेंडेंट कोई किंगडम्स थी, लेकिन बहुत छोटी थी। तो ये पॉलिटिकल जो डिसइंटीग्रेशन था, इसने एक फेवरेबल कंडीशन पैदा की कि गुप्ता एम्पायर एमर्ज हो सके। जो रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी का, वो इतना बड़ा एम्पायर जो है, इंक्लूडिंग सारा ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया और सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, उन्होंने ये कर पाए बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल वैक्यूम। देयर वर नो मेजर राइवल नहीं था। कैसे सक्सीड हुआ एस्टेब्लिश करने में इतना बड़ा एम्पायर? देखो, गुप्ताज के पास सटन मटेरियल एडवांटेज था जिसने हेल्प किया कार्व करने के इतना बड़ा वास्ट एम्पायर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म एक सबसे पहली बात तो यही थी कि कोई मेजर राइवल ही नहीं था, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका था, कुषाण एम्पायर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका है। दूसरी, वो ऑपरेट करते थे ईस्टर्न यूरोप और बिहार से, जो लैंड बड़ी फर्टाइल लैंड थी, जो हमने पिछले एम्पायर जो हुए, मौर्यन एम्पायर हो चाहे उसके बाद के एम्पायर्स हों, शुंगास हों, उनके लिए जो फ़ायदा था, फर्टाइल लैंड्स, उससे सरप्लस एग्रीकल्चर होता था, उससे जो है इनफ पैसा आ सकता था आपके पास कि आप स्टैंडिंग आर्मी अपनी रख सको। दूसरी चीज़ थी कि दे कैन एक्सप्लॉइट आयरन ओर। जो सेंट्रल इंडिया है, बिहार है, वहाँ पे जो है आयरन ओर के बहुत बड़े जो है, आज भी वहाँ से छोटा नागपुर प्लेट्यू देखो, झारखंड छत्तीसगढ़ का ये रीजन, तो आप मटीरियल के लिए, आपको हथियार बनाने के लिए और चीज़ों के लिए जो है आयरन था। और इस पीरियड में जो आर्किटेक्चर और लिटरेचर जो है फर्दर डेवलप हुआ, इसने भी कहीं ना कहीं हेल्प किया इस एम्पायर को सस्टेन करने के लिए। तो ये दे रूल्ड अप टू द circa 550 BC। सोचो, 4th सेंचुरी में स्टार्ट किया और 550 150 साल का रूल। अब उनके कोलैप्स के बाद बहुत सारी रीजनल किंगडम नॉर्थ में आई, और साउथ इंडिया में भी जो है 2 मेजर किंगडम्स आई, चालुक्य और पल्लवास जो हैं, 550 से लेके 750 के अंदर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है पढ़ेंगे। गुप्ता एम्पायर जो है 3rd सेंचुरी में आती है, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा गुप्ता एम्पायर है, देखो, ये देखो कहाँ तक चला गया ऊपर तक। तो ये जो है गुप्ता एम्पायर था। इसकी फाउंडर जो है गुप्ताज हैं लेट 3rd सेंचुरी में, और फिर है घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच जो है लेट 3 सेंचुरी से लेके 319 सेंचुरी तक रूल करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट और मोस्ट पावरफुल था चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद जो है कंचगुप्ता आता है, समुद्रगुप्ता फिर एक और इम्पोर्टेंट है, फिर रामगुप्ता, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्ता, सिकंदरगुप्ता। तो ये जो है इनकी जो चलती है, और लास्ट में जो है विष्णुगुप्ता है 540 से लेकर तो 550 के अराउंड तक। तो ये इनकी लिनिएज की जो है नाम है सारे, ठीक है। अगर हम सोर्सेज देखें तो हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है गुप्ता हिस्ट्री के बारे में, गुप्ता हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कैसे बनाया गया। इंस्क्रिप्शन, जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, जिसमें हरिसेना जो है, हरिसेनाज प्रशिष्टि फॉर समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा गया है। इनके दौर में कॉइन्स जो है लार्ज नंबर में जो है, इसको जो है गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, गुप्ता एज को गोल्डन एज, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स जो गोल्ड कॉइन मिंट हुए हैं तो वो इस दौर में हुए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स, जिनमें किंग्स और गॉड्स के नाम हैं। लिटरेचर, कालिदास का वर्क, पुरानास, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लार्ज नंबर में जो है इस टाइम पे पब्लिश हुई है। चाइनीज़ रिकॉर्ड अकाउंट ऑफ फाहिन और चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स था। आर्कोलॉजी से भी, टेम्पल से, स्कल्पचर से, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इलाहाबाद की प्रशिष्टि डिस्क्राइब करती है समुद्र गुप्ता के कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने कैसे साउथ इंडिया को कॉन्कर किया है। तो ये कुछ मेजर सोर्सेज हैं जो है हिस्ट्री के, इससे हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं जो है गुप्ता हिस्ट्री। तो चलते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो पहला जो है, इसको हम फाउंडर भी कहते हैं गुप्ता एम्पायर का, जो लार्ज नंबर, जो इतना बड़ा एम्पायर है उसका फाउंडर। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ नॉर्थन पॉलिटिकल यूनिटी आफ्टर सेंचुरीज ऑफ फ्रेगमेंट। तो बहुत देर बाद, छोटे छोटे किंगडम में बंटने के बाद, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो क्या करते हैं, इसे कंसोलिडेट करते हैं,
ठीक है, छोटे छोटे एम्पायर्स को जो है, छोटे छोटे जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स को कॉन्कर करते हैं और एक मेजर जो है नॉर्थ इंडिया में एम्पायर की फाउंडेशन रखते हैं और लेटर बिकम गुप्ता का जो है गोल्डन एज ऑफ इंडिया अंडर लेटर गुप्तास। राइज ऑफ पावर और फाउंडिंग ऑफ जो है गुप्ता एम्पायर। सन ऑफ घटोत्कच थे, सक्सीडेड इज फादर और बाद में जो गुप्ता एम्पायर को एक्सपेंड किया। लिछावी से मैरिज अलायंस है इनकी, जो मैरिड टू कुमार देवी। कुमार देवी जो है एक लिछावी की प्रिंसेस थी जिससे इनकी कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल पावर भी जो है स्ट्रेंथन हुई। लिछावी पंजाब से प्रेजेंट है। एनेक्सेशन हुआ मगध का विद लिछावी के सपोर्ट से न उसने पाटलिपुत्र का कंट्रोल लिया, क्योंकि पाटलिपुत्र एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सेंटर भी था। अपने आप को महाराजा धीराजा, ये अपना टाइटल, ये लोग टाइटल देते थे अपने आप को। पहले गुप्ता रूलर थे जिसने एक इंपीरियल टाइटल अडॉप्ट किया। हिज मैरिज टू कुमार देवी वॉज सो सिग्निफिकेंट कि कॉइन्स पे बोथ देयर नेम्स वेर शोइन जॉइंट रूल। तो कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस होगी कि जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं उस टाइम के, उनके ऊपर उन दोनों के नाम पे लिखा हुआ आता था कि ये दोनों जॉइंटली मिल के रूल कर रहे हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट के अगर हम पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट देखें तो उन्होंने गुप्ता एम्पायर को एक्सपेंड किया, कंट्रोल किया मगध को, प्रयाग राज्य जो इलाहाबाद है, साकेत जो अयोध्या और कुछ पार्ट बिहार और बंगाल का। तो ऑलमोस्ट जो है नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई कर दिया। और जो फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट करेगा उनका सन जो है समुद्रगुप्ता। मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, कोई मेजर वॉर का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हीज रूल जो है रिमार्केबली स्टेबल था। लोकल किंगडम्स के साथ अलायंस था। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट करने के लिए उसने स्ट्रेटेजिक अलायंस का यूज़ किया कि आप रूल करते रहो लेकिन आप मुझे जो है भेंट के रूप में जो है टैक्सेस वैक्सेस दोगे, मतलब मेरी सुजर्निटी के अंडर रहोगे आप लोग, ठीक है। फिर आता है उनका दूसरा जो है, उनका बेटा जो है चंद्रगुप्त को सक्सीड करता है उनका सन जो है समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के जो है उनकी तस्वीर भी जो है उनके कॉइन्स पे डिपिक्ट की गई है। एक मस्कुलर वॉरियर था जो फ्लुएंट द मार्क ऑफ 100 ऑफ वुंड्स रिसीव्ड इन द बैटल। कई सौ जो है जख्म थे उनके जिस्म पे। एज वेल एज एक पोइट भी था और म्यूजिशियन भी था। वीणा के साथ जो है, जो वीणा है उसके साथ भी उनकी कॉइन्स के ऊपर तस्वीर पाई गई है, ठीक है। हिज रेन मार्क्ड विद द बिगिनिंग ऑफ व्हाट पॉपुलरली रेफर्ड एट, इसके साथ ही गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। समुद्रगुप्ता जो है देखो पॉलिसी फॉलो करते हैं कन्क्वेस्ट की और अपने किंगडम को इनॉर्मसली लार्ज कर लेते हैं, खासकर जो साउथ इंडिया का कन्क्वेस्ट है। जो प्रशिष्टि है जो इनकी तारीफ में जो है अचीवमेंट्स में जो लिखा गया है पोइट हरिसेना के द्वारा, ठीक है। लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन जो इनग्रेव की हुई है पिलर पे एक इलाहाबाद में, और इट इनोमरेटेड द पीपल एंड द रीजन जो समुद्रगुप्ता ने जो है कॉन्कर किए थे। उस पर लिखा हुआ कौन कौन से एरिया, कौन से लोग जो है समुद्रगुप्ता ने कॉन्कर किए। तो वो डिफरेंट पॉलिसीज़ उसने अपनाई डिफरेंट एरियाज़ को कॉन्कर करने के लिए। गंगा जमुना द्वाब ने उसने एनेक्सेशन की पॉलिसी अपनाई। उसने डिफीट किया 9 नागा रूलर्स को और इनकॉपरेट किए उनके किंगडम्स अपने एम्पायर में। ही प्रोसीडेड इन अ फॉरेस्ट किंगडम जो है सेंट्रल इंडिया की, वहाँ मेंशन किया जाता है एज अथाविराजियास, मतलब ये रूलर जो इन ट्राइबल एरियाज़ के हैं वो डिफीटेड और फोर्स टू सर्विट्यूड, उन्हें ज़बरदस्ती सर्विस के लिए जो है क्यों जो है काम करने के लिए अपने अंडर जो है मजबूर किया, मतलब सब्जुकेट किया। और ये एरिया जो है स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल भी थे। एक तो साउथ इंडिया के रूट के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए जो है इन एरिया को सिक्योर करना इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो है लार्ज नंबर ऑफ जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ से निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं समुद्रगुप्ता को इस कॉन्क्वेस्ट ने इनेबल किया सेंट्रल इंडिया के कि वो साउथ और ईस्टर्न कोस्ट को कॉन्क्वायर कर पाए। और कॉन्करिंग 12 किंग्स ऑन हिज वे एंड रीचेज टू द कांची नियर चेन्नई। तो 12 किंग्स को कॉन्कर करके, मतलब ये देखो इस तरीके से ये एरिया से ये चला है, ये एरिया से कॉन्कर करते करते यहाँ चेन्नई तक। तो ऑलमोस्ट 12 किंग्स को इन्होंने डिफीट किया है, समझे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली जो नाइबरिंग 5 फ्रंटियर किंगडम थे और जो 9 रिपब्लिक स्टेट थी पंजाब की और वेस्टर्न इंडिया की, उन सबको जो है समुद्रगुप्ता ने क्या है, समुद्रगुप्ता ने कॉन्क्वेस्ट किया था और कॉन्कर भी किया। और इन्होंने एग्री कर दिया कि वो ट्रिब्यूट और टैक्सेस पे करेंगे समुद्रगुप्ता को और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे बिना किसी फाइट के। और इंस्क्रिप्शन ये भी ऐड करती है कि समुद्रगुप्ता ने रिसीव भी की ट्रिब्यूटरीज बहुत से किंग से साउथ और ईस्ट एशिया से। इट इज़ जनरली बिलीव्ड, ये माना जाता है कि ही हैड स्प्रेड हिज इन्फ्लुएंस ओवर द वास्ट एरिया। समुद्रगुप्ता एक्सरसाइज करते थे। देखो कुछ एरियाज़ पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन है, और बाकी एरियाज़ पे जो है वो इनडायरेक्टली, मतलब टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स वहाँ से पे किए जाते थे और इनडायरेक्टली वो रूल करता था। उसने अपने कॉन्क्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए जो है सैक्रिफाइस, अश्वमेधा सैक्रिफाइस जो है, हॉर्स सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं,
और सेक्रीफाइस भी परफॉर्म किया था बाय इशूइंग ए अश्वमेधा टाइप ऑफ कॉइन्स। और कॉइन्स जो अश्वमेधा टाइप के कॉइन जो सेक्रीफाइस किए उस टाइप के कॉइन्स भी इन्होंने पब्लिश किए, जो पोर्ट्रे जो दिखा रहे थे सीन जो सेक्रीफाइसेस के। अगर समुद्रगुप्ता की हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें कॉइन्स में, तो जितने भी मच ऑफ द कॉइन नोन जो अबाउट समुद्रगुप्ता है ना, जितने भी हम समुद्रगुप्ता के बारे में आज जानते हैं, वो या तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से या उसने जो कॉइन्स इशू किए थे। 8 डिफरेंट टाइप के कॉइन्स थे और सारे प्योर गोल्ड कॉइन्स थे। तो सोचो कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है कितना प्रॉस्पेर होगा, इकोनॉमी कितनी प्रॉस्पेर होगी। उसके कॉन्क्वेस्ट से और गोल्ड, मोर गोल्ड एंड कॉइन मेकिंग एक्सपर्टीज फ्रॉम हिज एक्वेंटेंस विद कुश। और कुशाना से कहीं ना कहीं उन्होंने जो है कॉइन मेकिंग की जो कला है वो सीखी थी। और समुद्रगुप्ता को हमने इज द फादर ऑफ गुप्ता मॉनेटरी सिस्टम कहा जाता है, समझे। ही स्टार्टेड मिंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स नोन एज स्टैंडर्ड टाइप हो गया, आर्चर टाइप, बैटल एक्स टाइप, अश्वमेधा टाइप, टाइगर स्लेयर टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप, लेयर प्लेयर टाइप, मतलब जिस टाइप के जो है उन पे सिंबल्स होते थे वो ये नाम दिए हुए हैं वैसे टाइप के कॉइन्स। फाइन क्वालिटीज़ होती थी स्कल्पचर्स। एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ कॉइन जो आर्चर, बैटल एक्स और टाइगर कॉइन जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं समुद्रगुप्ता की मार्शल आर्मरी, कि वो कितने बैटल जो है प्रोन थे। ही हैड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ वॉरियर। उसके कॉइन्स जो हैं एपेथिक लाइक जैसे ये वेल्लोर, बैटल एक्स, ये सारी चीज़ें दिखाता था। अश्वमेधा टाइप के बारे में हमने बताया जो सेक्रीफाइस है जो उसने परफॉर्म किया था वो सिग्निफाइज करने के लिए उसने इशू कॉइन किए थे। फिर आते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड, जिसको हम विक्रम आदित्य भी कहते हैं, जो मोस्ट पावरफुल रूलर था गुप्ता एम्पायर का। पहले तो इनको तो ये पीक ऑफ गुप्ता प्रोस्पेरिटी है। क्यों? पहले तो गोल्डन एज स्टार्ट की समुद्रगुप्ता ने, उसने एक इतना बड़ा एम्पायर बना के चंद्रगुप्त सेकंड को दे दिया। तो इसने जो है ही एक्सपेंडेड द एम्पायर, इसने साकाज को डिफीट किया, प्रमोट किया आर्ट, लिटरेचर, साइंस और स्ट्रेंथ की ट्रेड को। इसके सक्सेशन के बाद ना चंद्रगुप्ता सेकंड ने ना के सिर्फ जो है समुद्रगुप्ता के एम्पायर को और एक्सपेंड किया, लेकिन और कंसोलिडेट किया। कैसे? जो नेबरिंग रिलेशनशिप्स थे, जो इनडायरेक्टली कंट्रोल टेरिटरीज थी, जैसे वाकाटाकाज के साथ। वाकाटाका जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी से मैरिज करवा के मैरिज अलायंस बनाया हुआ था। इससे ये लोग पूरे इंडिया को कंट्रोल कर पा रहे थे, ठीक है। इसकी मैरिज जो है कुंवर नागा जो है एक नागा प्रिंसेस थी विद द डॉटर ऑफ प्रभावती फ्रॉम हर, एंड प्रभावती वाज गिवन मैरिज टू रुद्रसेना सेकंड ऑफ वकाटका डायनेस्टी रूलिंग इन द दक्कन। तो ये जो है रुद्र सेकंड की डेथ के बाद प्रभावती इस टेरिटरी को रूल कर रही थी एज ए रेजेंट अपने माइनर सन की। किसकी हेल्प से? चंद्रगुप्त सेकंड की। तो कहीं ना कहीं वका टेरिटरी भी जो है वो प्रूव हुई बेनिफिशियल चंद्रगुप्त सेकंड के लिए, जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल में थी। तो शाकाज को हराने के बाद मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में जो कॉन्क्वेस्ट मेड बाय एम्पायर इवन टू द वेस्टर्न कोस्ट, अब देखो ना, ये देखो ये वेस्टर्न शत्रप से इनको शाकाज बोलते, इनको हराने के बाद यहाँ तक इनकी टेरिटरी हो गई थी। और वकाटकास को ऑलरेडी इनडायरेक्टली ये दो मैरिटल जो मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे, तो यहाँ तक ये कांची तक तो पहुँचे हुए हैं, ये वकाटकास भी इनके कंट्रोल में। तो ऑलमोस्ट वेस्टर्न गंगास को छोड़ के कुछ एरियाज को पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो इनके कंट्रोल में था। जो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन है ऑफ वीर सेना की, चंद्रगुप्त मिनिस्टर ऑफ वॉर की एंड पीस की, वो रिकॉर्ड करता है कि चंद्रगुप्त केम विद हिम टू द रीजन एंड कॉन्कर द होल वर्ल्ड, रेफरिंग टू के साकाज की वॉर को। यहाँ तक आ गए थे ना ये वेस्टर्न एजिस तक। एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है मेरोली की जो दिल्ली में है, वो इंडिकेट करती है कि इसका एम्पायर इंक्लूड करता था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और बंगाल तक। ये देखो ये कुमार गुप्ता ने बाद में किया था। तो यहाँ से मतलब पूरा इंडिया, गुप्ता पावर रीच इज एपोगी अंडर चंद्रगुप्त सेकंड। जो ईस्टर्न फ्रंटियर था वो प्रिजर्व था और इन द वेस्ट वो स्ट्रेच करता था बियॉन्ड जमुना। तो रिपब्लिकन स्टेट जो थी वेस्ट ऑफ मथुरा वो भी फाइनली इंटीग्रेट कर ली गई थी किंगडम में। ये वेस्टर्न इंडिया तो ऐड हो गया, दक्कन भी उनके ऑर्बिट के अंदर था। तो उसने अपना टाइटल जो है विक्रमादित्य लिया था। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। एंड वन ऑफ द एज पावरफुल एज सन, जिसका क्या मतलब? द वन हु इज एज पावरफुल एज सन, सूरज जितना ताकतवर। तो चंद्रगुप्त ऑल्सो रिमेंबर्ड, उसकी जो आर्ट और लिटरेचर में जो उनका क्रेडिट है वो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ही इज क्रेडिटेड विद मेंटेनिंग 9 ल्यूमिनर्स नवरत्नस, नो कोर्ट पोइट्स इन हिज कोर्ट, ठीक है। संस्कृत पोइट और प्ले राइटर जो कालिदास है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल ऑफ देम ऑल। चाइनीज बुद्धिस्ट जो फाहीन जो है वो विजिट करते हैं इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। तो फाहीन आते हैं, एक ये बात भी याद रखना, किसके फाहीन?
चंद्रगुप्त के टाइम, ह्यून सान जो है वो आते हैं हर्षवर्धन के टाइम, ठीक है। तो कालिदास इनका कंटेम्प्रेरी था। ही लेफ्ट एन अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया इन 5th सेंचुरी। फाहीन ने लिखी थी कि किस तरह की लाइफ जो है लोकल पीपल जी रहे हैं। ही डेवलप फुल कंसेप्ट ऑफ किनशिप in conscious with the religion and ideal of China and assisted the discovery of Chakravikrama type of coins, the reversed। तो ये सारी चंद्रगुप्त जो है ना वो पहला किंग था जिसने सिल्वर कॉइन भी इशू किया। ही वॉज अ फर्स्ट किंग टू इशू सिल्वर कॉइन। गोल्ड कॉइन तो पहले भी कर रहे थे ना, ठीक है। तो ये था ही देखो उसने बहुत सारे लोगों को डिवाइड। चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, फिर फ्रॉम चंद्रगुप्त सेकंड जो किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टीज है ना आर नोन एज प्रम भगवता और भागवत वैष्णवाइस। तो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस आ गया था। उसके बाद उनको सक्सीड करता है कुमार गुप्ता फर्स्ट 1415 से लेकर 1554 तक। यहाँ से इसके बाद जो है गुप्ता डायनेस्टी के जो है डिक्लाइन फेज में आ जाती है, ठीक है। यहाँ से जो है आस्ते आस्ते एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो लेटर गुप्ता है जैसे कुमार गुप्ता है जो 1450 से 50, फिर उसका सन जो सक्सेसर होता है चंद्रगुप्त सेकंड वॉज ए पीस एंड रिलेटिवली इनएक्टिव। 13 इंस्क्रिप्शन जो है इस रेन की जो है वो लाइट में आई हैं। लाइक हिज फादर ही सक्सीडेड इन कीपिंग द एनवायरमेंट। उसने अपना किंगडम जो है इंटैक्ट करके रखा। डिस्कवरी हुई है कॉइन्स की इलाहाबाद से, वेल्लाबी से, जूनागढ़ से, मोरवी से। ये भी सजेस्ट करती हैं कि न्यूली एक्वायर जो वेस्टर्न प्रोविंस है उस पर अभी भी इनकी फर्म ग्रिप है और कोई फ्रेश जो है कॉन्क्वेस्ट नहीं किया गया है। एक बितारी पिलर का इंस्क्रिप्शन है जो सिकंदर गुप्ता का है 454-465 का, जो सन और सक्सेसर है कुमार गुप्ता फर्स्ट का। तो एक हॉस्टाइल फोर्स बिलोंग टू अ ट्राइब कोल्ड पुष्यमित्रा। तो पुष्यमित्रा के साथ इनकी कुछ जो है नोक जोक चल रही है उसके बारे में। फार मोर सीरियस होएवर जो थ्रेट्स है हून इन्वेजन का और सिकंदर गुप्ता का वो भी कंसंट्रेट हो गया है कि हम लोगों को डिफेंड करता है नॉर्थ वेस्टर्न से जो है एक्सटर्नल इन्वेजन हो सकता है उसको भी हमने डिफेंड करना है। तो ये कुछ चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें हम लोग गुप्ता पीरियड की तो किंग जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था, ठीक है। जो गुप्ता रूल में जो है वो मोनार्क जो उसके पास एब्सोल्यूट मोनार्क होता था, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड होती है। वो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। टाइटल यूज्ड बाय किंग देखो महाराजा धीराजा, ठीक है। परम भट्ट तरका मतलब सुप्रीम लॉर्ड, या फिर चक्रवर्तिन मतलब यूनिवर्सल रूलर। इस टाइप के जो है टाइटल्स जो हैं वो मैंने बताया ना आपको, जब कुशांस के बाद ना इस तरह के टाइटल्स जो हैं वो फेमस हो गए थे इंडिया में। उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और पहले इंडियंस जो थे वो यही थे, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन लोगों ने जो है ये टाइटल लेना शुरू कर दिया था। किंग्स जो है वो मिनिस्टर्स के द्वारा असिस्ट किया जाता था, मिलिट्री जनरल और एडवाइजर्स के द्वारा जो है डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। जस्टिस सिस्टम जो था वो हिंदू लॉज के ऊपर था, धर्मशास्त्रास के ऊपर था। और जो किंग था वो था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड जो है उसे विक्रमादित्य देव कहते थे, मतलब एक पावरफुल और एक जस्ट रूलर। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ये वेरियस चीज़ें थी, जैसे ये थी संधि विघरिका मतलब मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और वॉर। धनदायना चीफ जस्टिस और हेड ऑफ पुलिस। कुमारा मत्या सीनियर ऑफिशियल और जो मिनिस्टर जो किंग को जो है मदद कर रहा है हेल्प करने में, जैसे आज पीए नहीं होता है अच्छा। धनदायका मतलब जुडिशरी और लॉ ऑफिशियल्स हो गए। प्रतिहारा रॉयल हाउस होल्ड और पैलेस की सिक्योरिटी देखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अक्ष देखो ना, अक्षपाटिका पतलिका जो कीपर और ऑफ रिकॉर्ड्स और फाइनेंस के जितने भी रिकॉर्ड्स रखने के लिए, जैसे ICA नहीं होता अकाउंटेंट। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। अगर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की देखें तो वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में, भुक्तीज में, और अंडर एक गवर्नर होता था, उपराय का जो महाराजा होता था, ऊपरी का महाराजा। तो प्रोविंसेस जो है वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसको विशियस भी कहते थे, जिसको विषयपति जो है वो लीड करता था। अगर हम लोकल रूलर्स की बात करें उनके पास ऑटोनॉमी थी, लेकिन वो किसके गुप्ता एम्पायर के लॉयल रहे। प्रोविंशियल कैपिटल में पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयागा, पेशावर ये आती थी। गवर्नर जो है ये याद रखना, गवर्नर्स को क्या कहते थे अगर पूछेंगे कि भुक्तीज और गवर्नर्स जो है वो जो उपरिकाज हैं वो क्या चीज़ है, तो आपने बताता है प्रोविंसेस और उसके गवर्नर। भुक्तीज जो हैं वो प्रोविंसेस हैं और उपारिकाज जो हैं उपरिकाज और या फिर उपारिकाज जो हैं वो क्या हैं, गवर्नर्स हैं।
जो ज़्यादातर रॉयल फैमिली से होते थे, जो मौर्यन एम्पायर से चला आ रहा है, ताकि एक लॉयल्टी इंश्योर की जा सके एम्पायर्स को। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी विलेजेस की, वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, जो ग्रामिका विलेज हेडमैन के द्वारा जो है वो की जाती थी, और ग्राम सभा एक विलेज काउंसिल होती थी, वो असिस्ट करती थी। सिटीज़ हैड नागरिका, मतलब सिटी चीफ होता था जो लॉ एंड ऑर्डर शहरों का मेंटेन रखेगा। लोकल गिल्ड शेयरनेस जो है वो कंट्रोल करते थे ट्रेड, क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ को। जुडिशियल अगर और लॉ इन्फोर्समेंट की देखें तो किंग जो है वो हाईएस्ट जज था। धर्मशास्त्रास को और समित्रीज को फॉलो किया जाता था। कोर्ट सिस्टम में डिफरेंट लेवल थे। विलेज कोर्ट जैसे ग्राम अधाय अधीक्षा है, जो हैंडल जो माइनर छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को हैंडल करते थे। डिस्ट्रिक्ट पे जो है विषयपति था, जो सीरियस क्राइम को हो, और जो रॉयल कोर्ट थी, जो किंग की कोर्ट है, वो फाइनल डिसीजन अथॉरिटीज़ होती थी जो बड़े बड़े क्राइम्स के रिलेटेड। रेवेन्यू की बात करें तो 1/4 से लेकर 1/6 तक जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो है वो टैक्स की फॉर्म में जो है गवर्नमेंट लेती थी एग्रीकल्चर का। अगर ट्रेड की देखें तो शुल्का जो है वो लेवी की जाती थी गुड्स पे। इरिगेशन टैक्स जो है वो हिरनी, देखो हिरनिया, ठीक है, हिरनिया हिरनिया, ये टैक्स होता था जो वाटर यूज़ करने पे जो है कलेक्ट किया जाता था, इरिगेशन। ठीक है, गोल्ड कॉइन को दिनार बोलते थे, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स को रुपाक्स बोलते थे, जो इंश्योर करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़। ट्रेड जो है रोम के साथ था, पर्शिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के साथ फ्लोरिश। तो गुप्ता एम्पायर जो है वन ऑफ द जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एंशिएंट इकोनॉमी थी पूरी दुनिया की, ठीक है, इसीलिए तो लीडिंग टू गोल्डन एज जिसको कहते हैं। लार्ज सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो गुप्ता एम्पायर के ही हमें पाए गए। तो इससे ये भी पता चलता है कि लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन जो हैं वो मिंट हुए इस दौर में। उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, गुप्ता एम्पायर कंसिस्ट करता था इन्फेंट्री फुट शोल्डर, कैवलरी हॉर्स शोल्जर, एलिफेंट थे, नेवी थी। अच्छा, फ्यूडेटरी जो किंग थे, जो समंताज थे, वो भी मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे जंग के दौरान। बहुत सारे किले बनाए हुए थे जिसको दुर्गास कहते थे डिफेंस के लिए। एग्जाम्पल, गुप्ता एम्पायर की मिलिट्री वाज स्ट्रॉन्ग बट रिलाइड। अब ज़्यादातर ये जो है ना डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट के लिए जो है ना इन फ्यूडेटरी किंग्स पे रिलाई करते थे कि ये अपनी सपोर्ट देंगे, ये अपनी मिलिट्री सपोर्ट हमें प्रोवाइड करेंगे, सोल्जर्स प्रोवाइड करते, कैवलरीज प्रोवाइड करेंगे, इन्फेंट्री, एलिफेंट, ठीक है। तो फ्यूडेटरीज पे डिपेंडेंट थे, एक फ्यूडल टाइप की सोसाइटी पे। तो डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए हुनी के इन्वेजन, जिनको वाइट हून्स भी कहते हैं, जो हून्स हैं ये जो हैं रेड किया करते थे नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज। इसने कहीं ना कहीं इन हून्स ने जो इन बैंडेट्स ने जो है इस एम्पायर को वीक कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन लीड टू वीकर सेंट्रल कंट्रोल। कहीं ना कहीं जो फ्यूडेटरीज थे इन्होंने अपनी जो है इंडिपेंडेंट असर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो राइज ऑफ फ्यूडेटरी, जो समंताज थे जिन्होंने मेड इट हार्ड टू मेंटेन यूनिटी, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी जो है, इंडिपेंडेंट जब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल किंग नहीं रहा तो ये अपने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो कार्व आउट करने लगे। इकोनॉमी की ट्रेड डिसरप्ट हुआ क्योंकि ये ह्यून्स, ये जो है ना, ये कॉन्टीन्यूसली जो है इन्होंने ट्रेड को डिसरप्ट किया। इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक डिक्लाइन भी आया। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन तो सेंचुरीज तक जो है लास्ट की लेटर इंडियन किंगडम्स को भी जो है इन्फ्लुएंस किया। लेगेसी और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, देखो एफिशिएंट और डिसेंट्रलाइजेशन टूल, एक मॉडल जो लेटर इंडियन डायनेस्टी चोलाज और राजपूत जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। जो फ्यूडेटरी सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। प्रॉस्पर इकोनॉमी स्ट्रेंथन की इंडिया का ट्रेड नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी थी, जस्टिस और सोशल नॉर्म्स के साथ इनकरेज किया लोकल गवर्नेंस, जो अलाउ किया लोकल रूलर की ऑटोनॉमी को, ठीक है, ग्रामिका जैसी चीज़ों को यूज़ करके। तो इसने जो है ये जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था ना, इसने मडीवल इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन किंग्स को भी जो है लार्ज नंबर में इन्फ्लुएंस किया, जो लेटर टाइम पे यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मुगल एरा में देखना आप, जो मुगल हैं जब हम मेडिवल पढ़ेंगे उनका भी यही है, फ्यूडेटरी सिस्टम थोड़ा था, ठीक है। नाम अलग अलग हैं, वो अलग बात है। जो जैसे मनसबदार थे, ठीक है, मनसबदार क्या ऐसे इसी तरह से ये जो है यहाँ समंताज थे, ठीक है। तो ये था, ये गुप्ता एम्पायर्स के बारे में मैं आपको जो है डिस्कस करना चाहता था, बताना चाहता था। वैसे इसका जो है एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कॉइन्स हैं, उन पे वेरियस नाम्स और गुप्ता टाइम के मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो लार्जर मैंने चंक है इसमें से बाहर छोड़ दिया है, ये जो है हम लोग जो है, क्योंकि अगर ये मैं ऐड करता तो एक तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, प्लस क्या है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपको याद करने पड़ते। तो वो मैं सोच रहा हूँ एक जगह पे एक्यूमुलेट करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।